शांति। आज के इस अनुभव मोती के तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज जैसे हम ये अनुभवों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बाबा के जो भी अनन्य रत्न हैं उनसे अनुभव सुनते हुए भरपूर हो रहे हैं। हर एक का बहुत सुंदर सुंदर अनुभव है कि कैसे बाबा ने उन्हें खींच लिया और उन्हें परमात्मा मिलन की अनुभूति हुई, सर्व खजानों की अनुभूति हुई। तो आज हमारे साथ एक बाबा के पुराने युगल जुड़े हुए हैं। आप बॉम्बे सांता क्रूज सेंटर से निकले हैं और साथ ही साथ यहाँ पे पूना में बच्चे रहते हैं, इसलिए पिछले 1-1.5 साल से आप पूना में हैं। तो चिंचवड़ में शाम के क्लास के आप रेगुलर स्टूडेंट हैं। वैसे तो ज्ञान में 20 साल से भी ऊपर शायद हो गए हैं। तो मीरा माता जी और मानवेंद्र भाई जी, ये दोनों हमारे साथ बाबा का जो अनुभव है वो बताने के लिए जुड़े हैं। आपकी ये विशेषता है कि युगल रूप में आप बहुत अच्छी तरह से ज्ञान में चल रहे हैं। दूसरी विशेषता जैसे है कि भले शाम का क्लास है, 4-5 ही भाई बहने कई बार होते हैं, फिर भी आप ड्रेस जो है हमारा व्हाइट ड्रेस और बैच उसी के साथ सेंटर में आते हैं। बहुत नजदीक है, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि कोई भी सिविल ड्रेस में हम चले जाए। तो बहुत डिसिप्लिन्ड है। साथ ही साथ आपका मनन चिंतन बहुत अच्छा है। आपको ज्ञान का मनन चिंतन करने की बहुत अच्छी रुचि है और कई बार आप शेयर भी करते हैं कि किस प्रकार से आप दोनों ही मुरली से जाने के बाद या सुबह मुरली जब ऑनलाइन सुनते हैं उसके बाद मनन चिंतन करते हुए ज्ञान के पॉइंट्स को पक्का करते हैं ताकि हम दिन भर में उसे धारणाओं के लिए यूज कर सके। और आपका ज्ञान में आने का भी बहुत सुंदर अनुभव है। तो कैसे आपको वहाँ की बहनों ने पालना दी और उस पालना से आप आगे बढ़े और कैसे जो भी अनुभव है उस सेंटर के साथ, यहाँ के सेंटर के साथ, वो सारा अनुभव आज आप हमारे साथ शेयर करेंगे, ये विनती है। आइए। ओम शांति। ओम शांति। आज हम आपके सामने बैठे हैं कुछ अपनी बातें बताने, और आज ही बाबा ने हमको चेतावनी दी है। मुरली में कहा है कि बातें ऐसी करो कि किसी को दुख ना पहुंचे, और अहम और वहम दोनों भी ना। और आज के अमृत वेले में भी मुझे बाबा ने चेतावनी दी, भाई ऐसा नहीं हो कि आपका अभिमान दुराभिमान बने। तो वो दो चेतावनी हम ध्यान में रख के आपके सामने हमारी कुछ बातें बताना चाहेंगे। दीदी ने बताया कि काफी साल से है, तो काफी स्टॉक भी है अनुभवों का, और फिर क्या बात करना क्या नहीं बात करना, ये भी एक बड़ा इसमें डिफिकल्ट रहता है। तो हम लोगों ने सोचा है कुछ गिने चुने 3-4 विषय आप तक पहुंचा, जो हमें लगता है कि आप तक पहुंचना अच्छा है। और इस बातचीत में अगर हमसे थोड़ा लंबा चलने लगा तो आकांक्षा बहन को निवेदन है कि आप हमको इशारा कर दीजिएगा, हम 2 मिनट में उसका समारोह कर लेंगे। तो शुरू ऐसा हुआ 1997 15 मार्च 97 में काढ़ो ठीक 15 मार्च 1997 में मुझे सीवियर हार्ट अटैक आया।
एंजियोप्लास्टी हुई, फिर एक 18 महीने बाद फिर से हार्ट को तकलीफ हुई, फिर से एंजियोप्लास्टी हुई दूसरे 2 वेसल्स में, और एक उसके 10-15 दिन के बाद ही मेरे छोटा ब्रदर डॉक्टर है, फिजिशियन मुंबई में, तो उनका फोन आया कि माउंट आबू में कोई ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ एक प्रोजेक्ट चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर्ड हार्ट पेशेंट्स के लिए। देखो तुम जाओ तो ठीक है, पूरा प्रोजेक्ट में सब फ्री है और केवल आना जाना खर्चा आपको करना है, और आप तो रेलवे वाले हो तो आपका जाना भी आना जाना भी फ्री है। हमने कहा कि वो बात ठीक है, लेकिन मेरे डॉक्टर आप हैं और आपने जो कहा वो हमारे लिए हुक्म है। तो हमारे पेपर्स फॉर्मेलिटी भेजे गई और 23 अक्टूबर 1999 को पहली बार जो हमने नाम सुना था ब्रह्मा कुमारी संस्था, उसमें हम माउंट आबू में ग्लोबल हॉस्पिटल में हम दोनों पहुंचे। हम दोनों इसलिए पहुंचे कि उनका इंस्ट्रक्शन था कि पेशेंट के साथ कोई ना कोई आना चाहिए, और अगर युगल आए तो ज़्यादा अच्छा है। तो हम दोनों उसमें पहुंचे थे। मेरा नाम मानवेंद्र मलगी, युगल का नाम मीरा मलगी, और हम दोनों एक साथ ही ज्ञान में आए हैं, इसलिए हम दोनों एक साथ ही आपके सामने एक 15-20 मिनट में अपने कुछ अनुभवों को शेयर करना चाहेंगे। इनमें जैसा मैंने बताया था, हम पहुंच गए थे, पहुंच गए तो फिर वहां क्या रहा, कैसी शुरुआत हुई, वो मीरा जी बताएंगे आपको। माउंट आबू ग्लोबल हॉस्पिटल में हम पहुंच गए। बड़ा अच्छा माहौल था और अपना स्वभाव के हिसाब से जैसे वहां पहुंचे चारों ओर देखना शुरू किया, किधर क्या है कहाँ क्या है, वो बात हम लोग देख रहे थे और हमें दिखाई दे रहा था कि चारों ओर जस्ट क्लीनलीनेस है, सफाई है, स्वच्छता है, प्रसन्नता है और माउंट आबू का निसर्ग, सुंदर निसर्ग। साथ साथ ये सारे वहां के लोग सफेद कपड़ों में यहाँ वहां घूम रहे थे, मानो वो परिराज है ऐसे लगा है। उसके साथ साथ वो थोड़ी देर के बाद हम वो ग्लोबल हॉस्पिटल के स्टाफ के लिए नीचे कैंटीन है वहां पे गए, जो चाहिए वो खाया और बाद में उसका पैसा बिल देने के लिए उठे तो वहां पे बिल देने के लिए काउंटर ही नहीं है। यहाँ वहां देख रहे थे वो सब फ्री में था। मन में विचार आया, अरे ये तो स्वर्ग जैसा है, और तभी महसूस हुआ कि ये स्वर्ग है। यानी आज हम बार बार सुनते हैं स्वर्ग की स्थापना हो रही है, वहीं से स्वर्ग की स्थापना शुरू हो गई। वो शाम को फिर हमारा जो प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट के उद्घाटन समारोह के समय पे वहां के डॉक्टर सचिन परब जी ने हमें सबको सवाल किया, आप यहाँ पे आए हैं, आपको यहाँ कैसे लग रहा है? हम सब ने उत्स्फूर्तता से बताया स्वर्ग जैसा। स्वर्ग जैसा बोलने के बाद इमीडिएटली उन्होंने हमें पूछा कि हो गए ना आप स्वर्गवासी? फिर नहीं, ये बात सुन के तो मैं डर गई। डॉक्टर साहब ये क्या पूछ रहे, स्वर्गवासी? तो स्वर्गवासी जब क्या, मुझे कुछ तो क्लिक हो गया। मुझे लगा यहाँ कुछ मुझे मिल रहा है, कुछ मुझे मिलना है। क्योंकि अगर हम समाज में कहीं जाते हैं और कोई कहता है कि तुम स्वर्गवासी हो गए, फलाना स्वर्गवासी हो गया, तो 2 झापड़ मिल जाएंगे। और यहाँ तो ये इनॉग्रेशन में वेलकम करते करते हमको बोलते हैं आप स्वर्गवासी हो गए। तो मृत्यु को भय को
इतने आसान तरीके, इतने सहज तरीके से जाने के एक प्रैक्टिस जो करते जाते हैं, वो बहुत बहुत बड़ी बात है। और हमें उसका बड़ा लगा कि यहाँ कुछ है, कुछ देखना। खैर, हम आए थे इस प्रोजेक्ट में, और ये प्रोजेक्ट में क्या है, उसका असर क्या, उसका इफेक्ट क्या, साइंटिफिक तरीका क्या, किस ढंग से चला, वो सब अपनी एक अलग ही बात है, स्टोरी है। उसको कम से कम 1 घंटे का, तो 40-45 मिनट का तो एक अलग से उसके ऊपर बात हो सकती है। कुछ ट्रेनिंग हमको दिया गया कैसे आप लोगों को बता सकते हैं, तो उन किसी चीज को हम यहाँ आज टच नहीं करना चाहेंगे। हम आपको केवल 2-4 इंसिडेंट्स है जिससे कि हमको बहुत इफेक्ट हो गया, वो बताना चाहेंगे। बताने के पहले मैं बता दूं कि इस जो पहली सेशन था, 6 दिन हमको रहना था, 7वें दिन वहां से निकलना था। तो 6 दिन रहने में हमको जो जो कुछ मेडिटेशन होना था, येना था, कुछ बताएंगे। आखिरी दिन में डॉक्टर सतीश गुप्ता, जो इस प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने 1-to-1 काउंसलिंग किया, हमको बताया देखो क्या है क्या नहीं। हाथ में एक सर्टिफिकेट दे दिया कि आपका 7 डेज कोर्स हो चुका है, और एक चिट्ठा दे दिया कि आपके घर के पास ये सेंटर है, वहां पर रोज जाइए। और मैंने उनके मुंह पे उनको जवाब दे दिया, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं, मैं मेरे घर में जो हो रहा उसी ढंग से यहाँ कुछ है, तो मैं नहीं जाऊंगा। और कहने के बाद आज 22 साल हो रहे मैं यहाँ हूँ, और मर्जी से, अपनी मर्जी से, खुशी खुशी से, तो वो आकर्षण शक्ति, वो पावर परमात्मा की है, इतनी जबरदस्त है। ये बताने के लिए मुझे बताना चाहता था। उस पीरियड में जो वे है, 3 एक हादसे हम आपको बताने जाएंगे। ये प्रोजेक्ट के दौरान हम लोगों को हार्ट के बारे में भी ज्ञान दे रहे थे, नॉलेज दे रहे थे। साथ साथ जैसे हम छोटे बच्चों को हाथ पकड़ के लिखना सिखाते हैं, वैसे ही पांडव भवन के बड़े बड़े तपस्वियों ने हमें ध्यान यानी मेडिटेशन के लेसन दिए। उसमें सूरज भाई भी है, रामनाथ भाई, आत्म प्रकाश भाई, राजू भाई जी, ये सारे बड़े बड़े तपस्वियों ने हमें मेडिटेशन के लेसन दिए। ऐसे ही आत्म प्रकाश भाई जी का सेशन चल रहा था, मेडिटेशन का सेशन चल रहा था। हम ऐसे ही बैठे थे साथ में, सारे वो जो युगल आए थे वो भी बैठे थे। मेडिटेशन शुरू में अच्छी तरह से चल रहा था, शांति से। अचानक मुझे मेरे राइट ओर से बहुत तेज प्रकाश मेरी तरफ आ रही है, और वो तेज प्रकाश के साथ साथ जैसे फुलझड़ियों में स्पार्किंग होता है, वैसे स्पार्किंग हो रहा है, वो मेरी तरफ आ रही है और मेरे से फिर इसकी तरफ जा रही है। ये अनुभव हुआ। मैं वो अनुभव कर रही थी, मैं देख रही थी, और मैं शांति से बैठी थी। वो अनुभव करते करते वो पूरा सेशन हो गया शांति से, और थोड़ी देर के बाद सारे लोग शांत हो गए, नॉर्मल हो गए, आपस में बातें करने लगे। मैं भी यहाँ वहां देख रही थी, और मैंने इनकी ओर देखा। देखती तो ये अभी तक नॉर्मल नहीं थे, इनके और भी ब्रीदिंग फास्ट हो रही थी। उनको ये देख के डॉक्टर सतीश गुप्ता ने उनका अनुभव बताने के लिए बुलाया। तो उन्होंने मुझे बताया, तो इससे ज्यादा तो मुझे ऐसा हो गया था ना कि पहले उन्होंने कंसल्ट किया और फिर बोला आपका अनुभव बताइए। तो इस मेडिटेशन में जब हम बैठे थे, मुझे ऐसे फील होने लगा कि प्रकाश किरण ब्राइट स्पार्कलिंग जैसे इसके ऊपर आ रही है, और वहां से मुझ पे आ रही है। जो इन्होंने फील किया था वो ही मैं फील कर रहा था, और वो इतना जोर से था कि स्पार्कलिंग होते 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 पूरा फुल पोर्शन, पूरा हॉल
मैं इलेक्ट्रीफाई हो गया, मैं सल इतने जबरदस्त था। मैं मेरे पैल्पिटेशंस बढ़ने लगे, श्वासोच्छ्वास बढ़ने लगा, और मुझे पहली बार जब हार्ट अटैक आया था तो जो यहाँ गले में चोकिंग होती थी, उसी ढंग से चोकिंग होने लगा। ये क्या हो रहा है, मुझे लगता मैं आज गया खत्म। और ऐसे मुझे जब फील होता था, अचानक मुझे ये भी आया, अरे अगर मैं यहाँ इस समय अगर मर जाता हूँ तो इससे कौन सी बढ़िया बात और हो सकती है। प्रत्यक्ष भगवान के साथ उनके मेडिटेशन के करते समय उनके सामने सामने अगर मेरा दहे जाता है तो एक क्षण के जो ये सब जो होगा ना, एक आध 1.5-2 मिनट की बात होगी। कई संकल्प आते हैं इंसान को, उनमें से ये एक ऐसा आ गया था। और साथ ही साथ और एक मेरी फीलिंग आई जो मैं बताना चाहूंगा कि मुझे अपने लाइफ में हर समय कोई भी काम करता हूँ, कोई पोजीशन मिलती है, कोई भी रहता है, तो हर जगह जगह के मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ होते होते जब उसका शिखर रहता है, जब टॉप में आता है, उस समय मैं फेल होता हूँ। ये मेरा एक रहा, और ये मेरे एक कॉम्प्लेक्स था, हर समय कॉम्प्लेक्स रहता था कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों, लेकिन ये हकीकत थी। और उस दिन जब ये चोकिंग है, जब है, मैं जब परमात्मा जो होता है वो मैं तेरे पास, ये जो फीलिंग के साथ रहा, तो मेरी वो चोकिंग भी गायब, मेरी ये फीलिंग भी गायब, और इतना खुश और इतना आनंद था। आनंद इस शब्द का, जो हम गुणों की बात करते हैं, वो आनंद क्या है जिसमें ना कोई सुख से लेना है, ना कंडीशन से लेना है, ना दुखों से लेना है, कुछ नहीं है, वो मैं बहुत महसूस करने लगा। और वो होते हुए जब नॉर्मल हो रहे हैं तो मैं जल्दी नॉर्मल नहीं हो पा रहा। मैं समझ रहा था हो गया, लाइट ऑन हो गया है, सब लोग देख रहे हैं, फिर बड़ी मुश्किल से मैं अपने बात ऐसे करते करते नॉर्मल में आ गया। उसके बाद आज तक मुझे वो जो एक कॉम्प्लेक्स है वो कब का गायब है, कब का गायब है। और एक मुझे लगा कि जो भगवान का हमको ये मिला है वो जरूर आप लोगों को बताना चाहिए। और एक अलग सा इंसिडेंस जो इन्होंने अनुभव किया, वो बताइए। और रामनाथ भाई जी मेडिटेशन का सेशन ले रहे थे। मैं उनके सामने पहले रो में ही बैठी थी, ग्लोबल के ऑडिटोरियम में। तो मैं वहीं पे ही बैठी थी सामने, लेकिन पता नहीं उस दिन मैं बहुत बेचैन थी। मैं शांति से बैठ नहीं पा रही थी। कभी हाथ हिल रहा है, कभी पाँव हिल रहा है, कभी इधर दर्द है, कभी उधर दर्द है। मैं शांति से बैठ नहीं पा रही थी, और ये बात रामनाथ भाई जी ने समझ ली। उन्होंने 1-2 मिनट मुझे दृष्टि दी। उसके बाद मेरा फुल 40 मिनट का वो सेशन इतनी शांति से और इतनी अच्छी तरह से गया कि उनकी दृष्टि में, हम लोग हमेशा सुनते हैं कि वाइब्रेशन, वायुमंडल, ये उनकी साधना, इसकी पावर कितनी है, ये जो हमें अनुभव हुए हैं, ये हमारी पवित्रता के नहीं, ये बड़े बड़े उन तपस्वियों के वाइब्रेशन से हमें ये अनुभव हुए। ये मैं बताना चाहती हूँ। और अभी आज भी बताते समय मेरे रोमांच खड़े हो गए। वो अनुभव सही में बहुत ही ग्रेट था। तो इसी प्रकार से हम लोगों को ये 2 अनुभव बहुत पावरफुल आए हैं, तो ये मैं आपसे शेयर करना चाहती से इंटरेस्टिंग बात, मतलब पहले ही हमने वैसे 2 साल तक ये प्रोजेक्ट था, 6 साल तक चलता रहा, और हर 6 महीने में हम वहाँ जाते रहते। लेकिन ये पहली बार ही जो गए थे, उसमें आए हुए जो 2 अनुभव है, उसके बावजूद आखिरी दिन में मैंने डॉक्टर साहब को कहा मैं तो नहीं जाने वाला। और ये कह दिया तो दिया मैंने, फिर नॉर्मल गए थे, मैंने तो सोच दिया था मैं सब तो करने वाला नहीं। तो मेरे एक मित्र है, मेरे साथी कलीग भी, 25 साल से हम लोग साथ में, वो काफ़ी भी बहुत गहरी अध्यात्म के करते हैं। मुंबई के विले पार्ला में
स्वामी समर्थ मठ है उसके ट्रस्टी रहे हैं, तो उनसे मेरी बात हुई, यार मैं ऐसे गया था, ये हुआ वगैरह। उसने तो कुछ कहा नहीं। 2 दिन के बाद मुझे कहता है, अरे ब्रह्मा कुमारी से क्या सिखाते हैं, मैं जरा देखना चाहता हूँ। मैं बोला ऐसा दिखता नहीं, उधर जाके कोर्स करना था। मैं भी कोर्स करना चाहता हूँ। बोले चलो चेक करना चाहते हैं, तो मैं उनको सांता क्रूज के सेंटर पर अपने साथ ले गए। फिर वहाँ बहन से बातें होकर टाइमिंग्स वगैरह फिक्स हो गई। पहले 2 दिन वो क्लास के लिए मेरे साथ आ गए, उसके बाद वो कभी नहीं आया। पर मैं 22 साल हो गया, मैं चलते रहे। उसने कहा था कि देखो, उनको सामने से भगवान बुला रहा है, दे रहा है, और तुम्हारा वहाँ डेस्टिनी है, इसलिए मैं तुमको वहां तक छोड़ने के लिए आया। वो उन्होंने मुझे बात कही, और हम फिर काफी हद तक रेगुलर, काफी हद तक कह रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारा वर्किंग का नेचर वगैरह वगैरह उनमें सभी भी नहीं जाता था। और मैं हार्ट का जो मुझे प्रॉब्लम था, पहले अटैक से लेके दूसरा अटैक आने तक का, कई बार मैं ऑफिस से आते आते मुझे बहुत तकलीफ होता है। मैं स्टेशन पे बैठ जाता था बेंच के ऊपर, थोड़ी देर के बाद बड़ी मुश्किल से सीढ़ियाँ चढ़ के अपने घर तक पहुंचता था। मेरी शक्ल देख के मुझे समझ गई है, डॉक्टर को, मेरे भाई को फोन करते, वो भी कहते थे जाके ECG निकलवाओ। तो फिर कोई ना कोई रिक्शा से लेके आएगा, अस्पताल जाएंगे, तो हमारा ECG होता था, और वो डॉक्टर मेरे डॉक्टर को रिपोर्ट करता था। तो वो फिर मुझे कहता था कोई चेंजेस नहीं है, इट्स ओके। जैसे उसने कह दिया तो मैं बढ़िया नॉर्मल। और ये मेरे साथ होता, लेकिन वो होने होते 5-6 घंटे निकल जाते। सभी पैनिक ही रहते थे, सभी का दिल रेस्टोरेंट, पैसे वैसे के तो छोड़ दीजिए, बाकी तकलीफ तो इस ढंग से होता। लेकिन जब मैं यहाँ से गया माउंट आबू में, पहले सेशन करने के बाद मैं गया, मुझे ऐसी तकलीफ बीच बीच में होती थी। वर्किंग का स्ट्रेस रहता है, कुछ कई सारी चीजें आते थे, मुझे फिर से ऐसा कुछ पल्पिटेशन बढ़ने लगता था, अनईजी होता था। तो मैं उतर के घर नहीं जाता था, मैं सेंटर पे पहुंच जाता था, और सेंटर के योग रूम में बैठा 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, मेरा दर्द वर्द कहाँ गया पता नहीं। मेरे जैसा खुश, मेरे जैसा भाग्यवान, मेरे जैसा ग्रेट आदमी दुनिया में कोई नहीं, ऐसे फीलिंग के साथ में वापिस आ। तो इस ढंग से मेरा बाबा का ब्लेसिंग्स ही हम कहें, शब्द तो ठीक नहीं है, उनको होते रहा था। और ये करते करते जब हम चला रहे हैं, कई सारे इंसिडेंट्स है, कई सारी जगहें हैं, मैं उनमें बहुत ज़्यादा जाना नहीं चाहता हूँ। हमने को प्रैक्टिकल में अपनी ओर से क्या, किस ढंग से हम उसको कर पा रहे हैं। तो मैं जहाँ तक है, मैं बहुत ज़्यादा किसी को बताता नहीं था ये करो वो करो। लेकिन किसी कोई हार्ट अटैक आ गया, किसी को प्रॉब्लम हो गया, उसको कभी भी अस्पताल में उस समय मिलने नहीं होता, लेकिन 1 आध महीने के बाद जब वो ठीक हो जाए तब जाता था। और ताकि उसको ये फील हो कि एक गया हुआ आदमी भी कैसे इधर आराम से है, अच्छी तरह से है। हम पेशेंट का, हमारा नाम पेशेंट से तो हमने कब से निकाल दिया, तो ताकि उसका मोरल बढ़े, और फिर आगे जाके कुछ सुनने को आता है तो उसको बताते थे किस ढंग से डील कर। इन्होंने अपने लाइफ में इसको कैसे कार्य करती थी वो बताएं। मैं तो कलीना के सेंट मेरीज हाई स्कूल में टीचर थी। वहां पे मैं बच्चों को भी थोड़ा सा ज्ञान देने की कोशिश किया करती थी, लेकिन इसके लिए मैं एक ही ये अपनाती थी कि लेसन शुरू होने से पहले 1 मिनट, आधा मिनट मेडिटेशन करो, अपने अपने परमात्मा को याद करो। मैंने भगवान ये शब्द भी यूज नहीं करती थी, परमात्मा को याद करो, ऊपर वाले को याद करो। और बच्चे भी बड़े शांति से ये सीखते थे मेडिटेशन। और फिर उन्हें भी पता चला कि मैं ब्रह्मा कुमारी में जाती।
कभी वो सेंटर देखते थे, अरे ये मीरा टीचर का ब्रह्मा कुमारी है, चलो जाके देख के आते हैं। ऐसे करके 2-3 बच्चे वहां पे पहुंच भी गए। ये अनुभव मैंने ये किया है। और यहाँ ये जो अपने ब्रह्मा कुमारी के कैसेट सीडी मैं स्कूल में लेके जाती थी, तो जब भी कभी स्टाफ मीटिंग या पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी, तभी अपने मेडिटेशन के गाने हमारे चर्च के स्कूल में भी बजते थे। और खास करके वो प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का नाम लीजिए, ये गाना तो बहुत बार बजाते थे। ये खास अनुभव है। कॉन्वेंट स्कूल में यस, चर्च के बाबा के स्कूल गाने में बजे बस तो बहुत लगता है। और ज्यादा तो हम अभी नहीं कहना चाहेंगे, चाहेंगे तो बढ़ाने में। हाँ, ओके। और हम रिटायर्ड हो गए। अभी रिटायर्ड होने के बाद बच्चे जहाँ पे है वहां पे हम चले जाते हैं। एक बेटा बैंगलोर में है, कभी बैंगलोर में कभी यहाँ। उनके साथ सायन में भी गए थे रहने के लिए बच्चों के साथ। इसीलिए हम लोगों ने 2-4-5 सेंटर में होके आए हैं। और 5 सेंटर में जो टीचर बहने हैं, उनसे जो हमें प्यार, अपनापन और जो सहयोग मिला है, वो उससे बहुत प्रभावित है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि मम्मा को हमने नहीं देखा है, मम्मा को अनुभव नहीं किया है, लेकिन मम्मा कैसे हो सकती थी, ये आप लोगों के व्यवहार से हमें पता चलता है। बस इतना ही कहती हूँ। कुछ और ये अभी 20-22 साल में भी, उसके पहले की जिंदगी में भी समस्याएं, प्रॉब्लम्स काफी आई और सीरियस प्रॉब्लम्स आती है, अभी भी आती है, वहां तभी भी आई थी। और ये सब में हमको सूत्र मिला है 3 पॉइंट्स का, जिसको बहुत बड़ा हमेशा काम आ रहा है। इसमें से पहला है बाबा, आत्मा, ड्रामा। दूसरा है बीती को बिंदी लगाओ। और तीसरा नथिंग न्यू। तो ये 3 चीजें याद जब आती है ना, आप बहुत इजी हो जाते हैं। और उस समय के समय हमको, अरे ये तो पहले हो चुका है, ये तो पहले हो चुका है, फिर से होने वाला भी है, फिर क्या है, अब जो हो गया उसके पीछे रोते क्यों बैठो, हम आगे क्या कर सकते हैं। वैसे आपका माइंड जैसे ही पीसफुल हो गया, तो समस्या डीलिंग करने को आसान हो जाता है और कई चीजें ऐसे आराम से निकल जा रही है। ये एक हमको प्रैक्टिकल मुझे लगा था कि आज आपको बताएं कि एक चीज और हर समय याद आती ही आती, और हर प्रॉब्लम के टाइम नहीं, हर मॉर्निंग। जैसे आज मैंने कहा कि अमृत वाले मुझे कहा कि आपका अभिमान दुराभिमान नहीं बने, वैसे आपकी बातों में सोच रखो। और मुरली में कहा कि किसी को दुख देने वाली बात ना हो और आपका अहम और वहम इफेक्ट ना हो। इन्हीं चीजों को जो टचिंग परमात्मा से मिल रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके धन्यवाद आज 20-25 साल के बाद कई सारी बातें अपनी आप के सामने बोली। आपको हमको जो मौका दिया, अश्विनी बहन ने, आकांक्षा बहन ने, सभी को धन्यवाद। ओम शांति। बाबा का शुक्रिया। ओम शांति। ऑनलाइन है पण। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद मानवेंद्र भाई जी और मीरा माता जी, आपने बहुत सुंदर अनुभव बताया। और आपके साथ का भी यही अनुभव था कि जब आप फर्स्ट टाइम चिंचोड़ में आए तो हम भी बहुत खुश हुए थे, क्योंकि शाम का जो क्लास है वो सारा ही नया है। तो और उस समय जो ये 2 साल पिछले गए कोरोना के पहले, सेंटर भी जस्ट अभी अभी यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, तो सेवाओं का विस्तार के हिसाब से और प्रोग्राम के हिसाब से नई जगह है, तो ऑब्वियसली प्रोग्राम की फ्रिक्वेंसी भी ज्यादा होती है, तो बहुत ज्यादा था। उसमें कई बार हम बाबा को भी कहते थे कि बाबा 2 ही बहनें हैं, या कभी 3 या 4 भी बीच में रही,
लेकिन शाम के क्लास को कोई पुराने होने चाहिए, ताकि नए जो आने वाले उनको एक रेगुलरिटी की प्रेरणा मिले, या हमारे जैसे भी आते ये हो। और कभी बहने सेंटर में ना हो तो कभी मुरली संभालने के लिए या पीछे का कुछ सेवा संभालने के लिए, तो उसमें भी आपका खास सहयोग रहा, इसलिए भी आपका बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छी तरह से वेल ऑर्गेनाइज्ड आपने अनुभव सुनाया, दोनों का मिक्स करके सोच करके प्री प्लान कि कौन सी बातें बतानी है, और उसमें से बहुत सुंदर बातें आपने हमारे सामने रखी। जो 3 सूत्र रखे वो तो हम याद रखेंगे ही, जो बाबा रोज मुरली में कहते हैं। लेकिन जब बाबा कहते हैं तो वो बाबा की पॉइंट होती है, लेकिन जब हम उसको धारण करते तो जैसे वो हमारी निजी धारणा बन जाती है, और उसकी जो शक्ति है वो हमेशा ये रहती है कि हाँ, ये पॉइंट हमेशा हमें काम आता है, तो और उसकी शक्ति गहराई में बढ़ती जाती है, जो हमारी पर्सनालिटी से भी झलकती है, और वो जरूर हम आप में देखते हैं। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। कल अभी ऐसे ही एक अनन्य रत्न के साथ हम अनुभव की श्रृंखला को जारी रखेंगे। ओम शांति।